नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कक्षा 10वीं गणित हिंदी माध्यम। और मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट कर चुके हैं। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें हम शुरू से जीरो लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और आज हम प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन करेंगे, पहली प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, ठीक है। और पहले क्वेश्चन से ही जो शुरुआत हो रही है वर्ड प्रॉब्लम से हो रही है, देखिए ना, है ना, पारिभाषिक प्रश्न दिखाई दे रहा। अब हमें यह समझ में नहीं आता कि इस प्रश्न को देखिए क्या बोला है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया वहां पर हमने ये देखा कि ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है। लेकिन समस्या ये आती है बच्चों को कि भाई ये जो वर्ड प्रॉब्लम दी है इससे हम समीकरण कैसे बनाएं। तो बड़ा सिंपल सा काम है, कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझो। आपको क्या, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में दो कथन दिखेंगे, एक कथन और दूसरा कथन, और दो चीजें पूछी जाएगी, दो चीजें पूछी जाएगी। कोई भी प्रश्न पढ़ने के बाद सिर्फ आप इतना पता करो कि आपसे क्या पूछा गया है, बस। और दो चीजें जो पूछी है उसको एक्स और वाई मान लो। फिर उसके बाद पहला कथन पढ़ेंगे तो पहला समीकरण बन जाएगा और दूसरा कथन पढ़ेंगे तो उससे दूसरा समीकरण बन जाएगा। इतना सा काम करना है आपको और आपके समीकरण तैयार। और जब समीकरण तैयार हो जाएगा तो कैसे उसको हल करना है, ये बातें हमने पहले समझी थी, और नहीं समझी तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी हम फिर से यहां पर समझने वाले हैं। देखना, कक्षा 10, ठीक है, कक्षा 10 की बात हो रही भाई, हम भी 10 में ही हैं। कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। अच्छा, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी थे, और नहीं, विद्यार्थी तो बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन गणित की कोई प्रतियोगिता थी, उसमें 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इतनी बात तो हमारे दिमाग में अभी फिट है, ठीक है। तो एक कथन मिल गया मुझे यहां पर, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बोला था कि दो चीजें पूछी जाएगी, और आपसे पूछ लिया ना, लड़कों की संख्या बताओ और लड़कियों की संख्या बताओ, यही तो बोला आखिरी में प्रश्न में। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचा करो आप कि भैया हमारी क्लास में से ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने बताया ना कि दो चीजें पूछी जाएगी और वो दो चीजों को मान लेना है हमें। लड़कों की संख्या क्या है, x है, और लड़कियों की संख्या कितनी है, y, ऐसा मान लेना है। ये बात समझ में आई क्या? अब प्रश्न की शुरुआत देखिए कैसे होगी, समीकरण भी कैसे बनेंगे, बड़े आसानी से। यही से प्रश्न की शुरुआत करेंगे कि माना लड़कों की संख्या कितनी है भाई, लड़कों की संख्या कितनी है, x है, तथा लड़कियों की संख्या y है। ये बात समझ में आई? ऐसा हमने यहां पर मान लिया, चलो ठीक है, इतना काम हो गया भैया। अब आगे की बात करेंगे हम। मैंने क्या बोला था, दो कथन मिलेंगे, मिल गए दो कथन। मुझे एक बात बताओ ना, लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, इतने लोगों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, दोनों का योगफल कितना है, तो 10 है। कैसे पता चला? पहले प्रश्न खुद ही बता रहा आपको, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, मतलब जितने भी लड़के प्रथम शर्तानुसार सारी चीजें प्रश्न खुद बताता है आपको। शर्तानुसार क्या, लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है,
तो दोनों का योगफल है वो कितना है, 10 है। आ गई बात समझ में? जितने भी लड़के हैं, जितनी भी लड़की है, उनका योगफल कितना है, 10 है। यहां पर हमने ऐसा मान लिया। तो एक पहला समीकरण बन गया ना, हाँ पहला समीकरण बन गया। अब आपको मालूम है कि पहले समीकरण से आपको क्या बनाना, फिर टेबल बनाना है, एक टेबल बनाना है। हाँ तो बना देते ना भाई टेबल, क्या दिक्कत है, टेबल बनाना है, टेबल बना देते हैं। इसको डिवाइड करना है बीच में से, ये डिवाइड कर दिया है ना, ये डिवाइड कर दिया, और इसको भी डिवाइड करना है। तो ये देखिए इसको भी डिवाइड कर दिया। कितने डिवाइड करना है, कितने बार डिवाइड करना है, तो आगे बढ़ाते जाओ। आपको डिवाइड करना है इसको 4 बार, ठीक है ना। कितने बार, 4 बार। एक, ये 2 हो गया, और ये 3 और ये 4, 4 टुकड़े करना है इसके। एक में लिखना है x और एक में लिखना है y। आगे बात समझ में? अब ऐसा काम 2 बार करना है, ऐसा काम आपको 2 बार करना है, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर, क्योंकि हमें जगह की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा 2 बार करना है, तो मैं इसको और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इसको यहाँ से लेके, और एक बार ज़रूरत पड़ेगी तो और बना दिया मैंने। अब जो ये बराबरी का चिन्ह है ना, इसके इधर या तो x को रखना है या तो y को रखना है, किसी एक को रखना है इधर, और बाकी सबको उधर शिफ्ट कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, y को इधर रख देता हूँ। इधर क्या है, 10। ये जो x है ना वो उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -x। ये बात समझ में आई क्या? या तो ये बराबरी के चिन्ह के इधर में या तो x को रखो या तो y को रखो, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर दो। तो मैंने y को इधर रखा, x को उधर शिफ्ट कर दिया। इससे क्या होगा, जब आप x का मान रखोगे x बराबर से 2 रखने पर, तो y का मान कितना आ जाएगा, 10 - 2। जहाँ x है वहाँ पर 2 रखो, आपकी मर्जी है, कुछ भी रख सकते हो आप, लेकिन ऐसा मान रखना है कि x का और y का मान 12 से ज़्यादा न जाए, आप ग्राफ पेपर पर दिखा सको, मतलब है ना। जैसे पता लगा कि x का मान 50 रख दिया, तो y का मान -40, और पता लगा कि 50 और -40 आप ग्राफ पेपर पर दिखाई नहीं पा रहे हो। 50 सेंटीमीटर का थोड़ी होता है ग्राफ पेपर, नहीं होता ना। हाँ, तो ये y का मान कितना आ गया, 8। मतलब x का मान आपने 2 रखा तो y का मान 8 आ गया। चलिए ठीक है, अब x का मान रख देता हूं मैं, 3 रख देता हूं, या 4 रख देता हूं। x का मान 4 रखा तो क्या हो जाएगा, 10 × 4, तो ये 6 आ गया। x का मान 4 रखा तो y का मान 6 आ गया। और बढ़ा देता हूं मैं, x का मान 8 रख देता हूं, तो 10 × 8, तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। तो x का मान 8 रखा तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। बस हो गया काम। आपको 3 मान x के निकालना है, 3 उसके सापेक्ष y के मान निकालना है। अब इसके बाद द्वितीय शर्तानुसार देखेंगे हम। एक तो काम हो गया, अब द्वितीय शर्तानुसार, मतलब द्वितीय शर्तानुसार का मतलब दूसरा कथन, शर्तानुसार। अब दूसरी शर्त को पढ़ेंगे हम। दूसरी शर्त में क्या है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4, देखो लड़कों की संख्या कितनी है, x, ये क्या है, लड़के है, और लड़कियों की संख्या कितनी है, y, ये क्या है, लड़कियां है। देखना क्या बोला है, यदि लड़कियों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या है, कौन, ये, अगर लड़कियों की संख्या बराबर है कितने, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। भाई लड़कों की संख्या की अपेक्षा 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या में अगर मैं 4 को अगर प्लस कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा। अब देखना तराजू वाला मामला है, बच्चे क्या करते हैं, y में जोड़ देते हैं। इस बात को ऐसा समझिए आप, मान लिया जाए एक तराजू है, देखिए ठीक है, एक तराजू है, और तराजू में क्या है, तराजू में क्या है, ऐसा समझिए कि ये क्या है, एक तराजू है, ऐसी होती है तराजू, है ना। यहाँ एक कांटा होता है, जब बराबरी का होता है तो ये दोनों कांटे मिल जाते हैं। इधर मैं लड़के लिख देता हूँ, इधर लड़के, लड़के कौन है, x, और इधर कौन है, लड़की या y।
मुझे एक बात बताओ कि क्या बोला है, लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है, मतलब इसका वजन ज़्यादा हुआ ना। वजन मतलब ऐसा समझिए ना, इधर संख्या ज़्यादा है ना, है कि नहीं, ये संख्या ज़्यादा, ये संख्या ज़्यादा है, मतलब इधर ज़्यादा संख्या में लड़कियां है। कितनी ज़्यादा है, इसकी अपेक्षा 4 ज़्यादा है, इसकी अपेक्षा 4 ज़्यादा है। तो मुझे दोनों को अगर बराबर करना है, दोनों के बीच में क्या बराबरी का चिन्ह लगाना है, तो जिधर कम है उधर बढ़ाओगे कि नहीं। अरे अगर मान लिया जाए यहाँ 4 किलो है, 4 किलो है, और यहाँ 8 किलो है, और दोनों को अगर बराबर करना है तो आप किधर बढ़ाओगे, इसकी अपेक्षा 4 ज़्यादा है ना, तो जिधर कम है उधर जोड़ेंगे हम, 4 किलो और इधर रख देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो जो कम होता है ना, तराजू की तरह काम करता है ये समीकरण, है ना। तो जिधर कम होता है उधर जोड़ा जाता है। तो हम बोलेंगे कि y बराबर से कितना हो गया, y बराबर से 1/4, 1/4। अब y बराबर से कितना हो गया, y बराबर से 1/4। तो ये तो बड़ा आसान काम है, 1 का मान रख दे जाओ तो y का मान आते जाएगा। 1 का मान मैंने रखा 2 रखा तो ये कितना हो गया 6। अगर ये 4 रखा तो 4 और 4 कितना हो गया 8। 1 का मान अगर 6 रखा तो 10 हो जाएगा। 1 का मान 6 रखा तो y का मान कितना हो गया 10 हो गया, बस इतना आ गया। ठीक है, 3 मान निकालना है, 3 मान हमने निकाल दिए। तो आसान है कि नहीं है, कितना इजी है। आपको लग रहा होगा कि अरे सर हमने तो पहले पढ़ा था तो बहुत टफ लग रहा था, बहुत कठिन लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये चैप्टर तो छोड़ ही दे कि क्या करें, है ना। अरे बहुत आसान है भाई, ठीक। और अभी भी अगर आपको कठिन लग रहा तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलोगे कि गजब बात कर रहे हैं सर, कठिन लग रहा फिर भी मत घबराओ। आपको क्या है, धैर्यता बना के रखना है। अरे एक प्रश्न समझ में नहीं आया तो दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, है? और आएगा जरूर समझ में। आप लगे रहोगे, मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप फेमिलियर हो जाओगे इसके प्रति, है। चलिए ठीक है, अब हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर पर बनाना है इसको। और ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ये हो गया y, ये क्या हो गया y, और ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया x। तो x लिख देता हूं मैं इसको, है ना। याद रखना कि दाई ओर x होता है और इधर क्या होता है x डैश, और ये हो गया y और नीचे हो गया y डैश। ठीक है, मूल बिंदु ये है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5, इधर ऋणात्मक इधर भी ऋणात्मक। x का मान 2 तो y का मान कितना हो गया 8। x का मान ये 2 है तो y का मान 8 हो गया। 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको दोनों को मिलाएंगे तो ये यहाँ पर मिल रहा है, और इसका नाम कितना होगा 2,8 2,8 ऐसा। अब देखिए x में 4 तो y में 6, x में 4 1 2 3 4, तो y में कितना है 6, 1 2 3 4 5 6, इनको दोनों को मिलाएंगे तो ये यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब ये 4 था और ये 6 था, तो ऐसे भी मिलाना है ना, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों मिल जाना चाहिए, तो मिल गया। तो 4,6 4,6, और x में 8 तो y में 2, इसको लिखने की जरूरत नहीं है अभी। पहले क्या करते हैं हम, इनको दोनों को एक सरल रेखा में मिला देते हैं। ये मिला दिया हमने एक सरल रेखा में, सरल रेखा हमने बना दी। अब याद रखो तीसरा बिंदु जो है ना वो इसी रेखा पर मिलना चाहिए। x का मान 8 तो y का मान 2, x का मान 8 का 1 2 3 4 5 6 7 8, और y का मान 2 कितना 1 2, और दोनों को मिलाएंगे तो बराबर एग्जैक्ट यहीं पर मिल रहा 8,2। बस ये कौन सा समीकरण है, x धन y बराबर से 10, तो यह
लाइन के किनारे से जहाँ पर भी आपको जगह मिल जाए x धन y बराबर से 10 ऐसा आपको बना देना है। आसान काम है। हाँ, अब 2,6, अब दूसरा समीकरण, इस दूसरा समीकरण अलग से लेना है। 2,6, x में 2 है और y में 6 है। x में 2 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पर 2,6 यहाँ पर है, इसका नाम है 2,6 ऐसा। दूसरा है 4,8, x में 4 और y में 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको दोनों को मिला देंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा। इसका काम क्या है, 4,8, 4,8, 4,8। अब दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। दोनों को बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा ऐसी जा रही, देखिए, है ना। इसको भी इधर बढ़ा देता हूँ मैं, ऐसी। अब तीसरा जो बिंदु है ना, वो इसी सरल रेखा पर आना चाहिए। तो 6,10, 6,10, 6,10 का 1 2 3 4 5 6 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको इधर से, इसको इधर से, तो ये यहाँ पर आ गया। इसी रेखा पर अगर आ गया तो आप समझ जाओ कि आपने जो बनाया है वो बिल्कुल सही है। तीनों बिंदु इसी रेखा पर आ गए, मतलब इसके तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आना चाहिए, इसके तीनों बिंदु एक रेखा पर आना चाहिए। ठीक है। अब मैं इस समीकरण को इसके किनारे किनारे लिख देता हूं, जिससे आपको बाद में भी पता चल जाए कि कौन से समीकरण की कौन सी रेखा है, ऐसा। अब इसका उत्तर क्या होगा, आंसर क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दोनों जो प्रतिच्छेद हो रहे बिंदु, ये यहां पर हो रहे, दोनों रेखाएं कहां पर प्रतिच्छेद हो रही, यहां पर। तो ये बिंदु ऐसा बिंदु है जो इस समीकरण को भी संतुष्ट करता है, इस समीकरण को भी संतुष्ट करता है, दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है। मतलब ये बिंदु ऐसा बिंदु है जो इसको भी संतुष्ट कर रहा, एक पहली रेखा को भी संतुष्ट कर रहा और दूसरी रेखा को भी संतुष्ट कर रहा। तो यहां से आप चाहो तो ऐसा लंब डाल सकते। तो यहां से मैंने लंब डाला तो x का मान कितना हो गया, 1 2 3, x का मान कितना हो गया 3, x का मान आ गया 3, और y का मान कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7। ये जहां पर दोनों रेखाएं आपस में परस्पर प्रतिच्छेद करती है, वही तो इसका उत्तर है। तो देखिए, हम यहां पर बोलेंगे अतः x बराबर से कितना हो जाएगा, x बराबर से 3 और y बराबर से 7। मुझे एक बात बताइए कि x किसका मान था, लड़कों की संख्या कितनी थी x, और लड़कियों की संख्या कितनी थी y। मतलब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या आपसे पूछी गई थी। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या आपसे पूछी गई थी। अतः लड़कों की संख्या x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 7, और लड़कियों की संख्या 7 है। अभी भी अगर आपको कभी प्रश्न में डाउट होता है तो किसी भी समीकरण में रख के देख लो। आपको क्या बोला था कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या 10 है, दोनों का योगफल 10 हो रहा है ना, या तो x और y का मान इसमें रख दो तो संतुष्ट कर रहा। आपको बोला था कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो देखो 3 की अपेक्षा 7 कितना अधिक है, 4 अधिक है ना, तो हो गया। मतलब प्रश्न का सत्यापन आप कई बार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नोट करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, और अब आप ये मत बोलना कि मैथ्स टफ है। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसिक से पढ़ते हुए आएंगे। सारी बातें एक एक बातें मैं बताते हुए जा रहा हूँ, उसको आपको नोट करते चलना है। ठीक है, मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।